नमस्कार। हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में तबियत, अनियर, ण्यत और यत, ये जो कृत्य प्रत्यय थे 7, उनमें 4 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और उन चारों प्रत्ययों का चाहिए अर्थ में प्रयोग देखा था कि क्रिया के रूप में यदि उसका प्रयोग होता है तो किस तरह के वाक्य बनते हैं। इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी और किसे काम करना चाहिए, जाना चाहिए, या इस तरह के वाक्य बनते थे कि काम करना है, काम करना पड़ता है, काम करना पड़ेगा, काम करना था, काम करना पड़े, यदि काम करना पड़ता। तो इन सभी वाक्यों में सहायक क्रिया के रूप में हमने लकार की क्रियाओं को लगा करके वाक्य बनाया था। तो हम चाहिए अर्थ के प्रकरण को समझ चुके हैं और एक दो बार आप पॉज को सुनेंगे, देखेंगे तो आप समझ भी जाएंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि इनका योग्य अर्थ में भी प्रयोग होता है, किस तरह के वाक्य बनते हैं योग्य अर्थ से। तो जैसा कि मैंने पहले से ही लिया है पठ धातु को, तो देखिए रूप तो वही होगा। जैसे पठ में जब तबियत करेंगे तो बनेगा पठितव्य, अनियर करेंगे पठनीय, यत यत करने पर पाठ्य बनेगा। तो चाहिए अर्थ में इनका प्रयोग हुआ। अब योग्य अर्थ में देखें, जैसे हमने कहा कि यह ग्रंथ पढ़ने योग्य है, एक वाक्य दिया, यह ग्रंथ पढ़ने योग्य है। तो पढ़ने योग्य यह क्या है? ग्रंथ का विशेषण है। पढ़ने योग्य कौन है? ग्रंथ है। तो ग्रंथ क्या है? विशेष्य, और उसका विशेषण क्या है? पढ़ने योग्य और ये दो उसके विशेषण हैं। तो ग्रंथ पुल्लिंग का है, एक वचन का है, इसलिए इसके जो विशेषण होंगे वो पुल्लिंग के होंगे और एक वचन के होंगे। तो ग्रंथः पठितव्यः, और इसके पहले आएगा यह के लिए अयम। तो पूरा वाक्य होगा अयम ग्रंथः पठितव्यः, और है के लिए अस्ति लगा लीजिए, तो अस्ति। तो यह ग्रंथ पढ़ने योग्य है, तो अयम ग्रंथः पठितव्यः अस्ति। ये दोनों ग्रंथ पढ़ने योग्य हैं। तो अब अयम के बाद क्या होगा? इमौ। तो ग्रंथा था, दो हो गए तो ग्रंथौ। पठितव्य था, द्विवचन में होगा पठितव्यौ, क्योंकि सबके रूप होते हैं बालक की तरह। बालकः बालकौ बालकाः, पठितव्यः पठितव्यौ पठितव्याः, चाहे पठनीयः पठनीयौ पठनीयाः, चाहे पाठ्यः पाठ्यौ पाठ्याः। तो बालक की तरह रूप चलाया आपने। स्त्रीलिंग में बालिका के समान, पठितव्या पठितव्ये पठितव्याः, बालिका बालिके बालिकाः। नपुंसक लिंग में पुस्तक के समान, पठितव्यम पठितव्ये पठितव्यानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी जब हम चाहिए अर्थ को बता रहे थे। तो अब देखें, दो ग्रंथ पढ़ने योग्य हैं, तो दो के लिए हो गया अयम के बाद इमौ। अब जहां ग्रंथ है वहां क्या होगा? ग्रंथौ, और जहां पठितव्य था वहां पठितव्यौ, जहां अस्ति था वहां स्तः। ये सब द्विवचन में प्रयोग होने लगेंगे। तो इमौ ग्रंथौ पठितव्यौ स्तः, हिंदी क्या होगी? ये दोनों ग्रंथ पढ़ने योग्य हैं। पुल्लिंग में बहुवचन में लिया तो आपका ये ग्रंथ पढ़ने योग्य हैं। तो ये के लिए क्या? अयम इमौ इमे। तो इमे, अब ग्रंथः के जगह पर बहुवचन में ग्रंथाः, तो इमे ग्रंथाः पठितव्याः सन्ति, ये ग्रंथ पढ़ने योग्य हैं। इसी तरह से यह पत्रिका पढ़ने योग्य है, तो इयम पत्रिका पठितव्या अस्ति, ये दोनों पत्रिकाएं पढ़ने योग्य हैं। तो इमे पत्रिके पठितव्ये स्तः, और ये सारी पत्रिकाएं पढ़ने योग्य हैं। इमाः पत्रिकाः पठितव्याः सन्ति। नपुंसक लिंग में देख लें, यह पुस्तक पढ़ने योग्य है, इदम पुस्तकम पठितव्यम अस्ति, ये दोनों पुस्तकें पढ़ने योग्य हैं।
इमे पुस्तके पठितव्ये स्तः, और ये पुस्तकें पढ़ने योग्य हैं, तो इमानी पुस्तकानि पठितव्यानि संति। तो ये देखें, ये प्रथमा के प्रयोग हैं, और चूंकि इनके रूप सभी विभक्तियों में होते हैं तो सब जगह उनका अनुवाद भी बनेगा। तो जिससे हमने एक आपको अनुवाद दिया, पढ़ने योग्य ग्रंथों में, तो ग्रंथों में ग्रंथ विशेष है, और उसमें कौन सी विभक्ति की आपने? सप्तमी बहुवचन, क्योंकि ग्रंथों में तो पढ़ने योग्य क्या है? उसका विशेषण है, और ग्रंथों में विशेष्य है। तो जब ग्रंथों में सप्तमी बहुवचन है तो उसका जो विशेषण है पढ़ने योग्य, उसमें भी सप्तमी बहुवचन होगा, और होगा पठितव्येषु ग्रंथेषु। गीता भी है तो गीता अपि अस्ति, तो पढ़ने योग्य ग्रंथों में गीता भी है, पठितव्येषु ग्रंथेषु गीता अपि अस्ति। पढ़ने योग्य पत्रिकाओं में, तो पत्रिकाओं में क्या होगा? पत्रिकासु, सप्तमी बहुवचन। पढ़ने योग्य क्या हो गया? उसका विशेषण, तो पठितव्यासु पत्रिकासु। इन पढ़ने योग्य पत्रिकाओं में, तो एतासु पठितव्यासु पत्रिकासु। षष्ठी का ले लीजिए, इन पढ़ने योग्य ग्रंथों का, तो का चिन्ह कहा? षष्ठी का। ग्रंथा नाम, पढ़ने योग्य क्या है? उसका विशेषण, तो पठितव्या नाम ग्रंथा नाम, और इस इन भी है, तो एतेषाम पठितव्यानाम ग्रंथानाम। इन सब पढ़ने योग्य ग्रंथों का। स्त्रीलिंग में इन सब पढ़ने योग्य पत्रिकाओं का, तो एतासाम पठितव्यानाम पत्रिकाणाम। अच्छा, तो देखिए, पठितव्य प्रयोग कर रहे हैं, उसी स्थान पर पठनीय भी प्रयोग होगा। जो पठितव्य का अर्थ है वही पठनीय का अर्थ है। तो इस तरह से आप देखें, बहुत जगह आपने देखा होगा पेय जल लिखा आता है, तो पेय जल, वहां पेय माने पीने योग्य, पा धातु से बनता है यत् करके पेय, तो पेय जल माने पीने योग्य पानी। तो पानी भी बोल सकते हैं, पानी या जल, वो भी उसका वही अर्थ है, पीने योग्य जल। तो चाहे पानी बोले, चाहे पेय बोले, चाहे पातव्य बोले, अर्थ सबका एक है। चूंकि प्रयोग में लोग छोटा शब्द देखते हैं, तो पेय छोटा है पातव्य से, तो पेय जल होगा। गेय है, यह पद्य गेय है, माने गाने योग्य है। तो ये तो आप हिंदी में देखते हैं सब जगह, गेय पद्य है, पेय जल है, ऐसे प्रयोग देखते हैं ना हम। तो ये इस तरह के प्रयोग होते हैं। तो योग्य अर्थ में आप चाहे प्रयोग प्रथमा का करें, द्वितीया का करें, तृतीया का करें, सभी जगह चूंकि उसके रूप होते हैं, इसलिए सभी रूपों में विशेष्य के अनुसार उनका लिंग वचन होगा। और हमने जिन 25 धातुओं की चर्चा की थी, वो सब आपको नीचे यहाँ दिखा दिए जाएंगे कि उन धातुओं का क्या क्या रूप होता है सामान्य रूप से, सामान्य में और ऋजंत में। हम ऋजंत की चर्चा इसके बाद थोड़ी देर बाद करते हैं। तो देखें, योग्य अर्थ माने आपने एक प्रयोग चाहिए अर्थ में किया और एक प्रयोग योग्य अर्थ में किया। अब जैसा आपका क्रिया के रूप में होगा तो चाहिए अर्थ में आएगा, विशेषण के रूप में होगा तो योग्य अर्थ आ जाएगा। तो यह ग्रंथ पढ़ने योग्य है, यह पत्रिका पढ़ने योग्य है, यह पुस्तक पढ़ने योग्य है। इसमें और भी क्रिया लगा सकते हैं। पत्रिका पढ़ने योग्य थी तो पत्रिका पठितव्या आसीत। पत्रिका पढ़ने योग्य हो, संभावना में लगा सकते हैं आप क्रिया विधि लिंग लकार की, तो पत्रिका पठितव्या स्यात्। और भविष्यत काल में पत्रिका पढ़ने योग्य होगी तो पत्रिका पठितव्या भविष्यति, योग्य भी हो सकता है वहां। तो आप लकार की क्रियाओं का सहायक क्रिया में सब जगह प्रयोग करके इस तरह के वाक्य बना सकते हैं। और जितनी धातुएं 25-24 धातुओं की चर्चा मैंने शुरू में की थी, उन सब के रूप आपको यहाँ दिखा दिए जा रहे हैं कि किसका क्या रूप होता है और उसका क्या अर्थ होता है। चाहिए में आपको डिस्प्ले किया गया होगा, यहाँ भी देख लेंगे आप, तो यहाँ योग्य अर्थ का प्रयोग आप करेंगे। सामान्य रूप से
इतनी बातें इसमें ज्ञातव्य थी। ज्ञातव्य माने जानने योग्य। तो हम कहते हैं ये ज्ञातव्य विषय हैं, माने जानने योग्य विषय है। हमारे प्रयोग में बहुत तरह के इस तरह के शब्द आते हैं। ध्यातव्य विषय माने ध्यान देने योग्य विषय, ज्ञातव्य विषय जानने योग्य विषय, पठनीय विषय पढ़ने योग्य विषय। ये तो हमारे हिंदी में बहुत सारे प्रयोग आते हैं इस तरह से, और लिखा भी रहता है। तो आप योग्य अर्थ को मुझे लगता है कि अभी आपको समझ में आया होगा। अभी देखें, इन्हीं का ऋजंत हो जाएगा। जैसे आपने पठति से पाठयति किया था ना, पढ़ता है पढ़ाता है, उसी तरह से सभी धातुओं का ऋजंत भी तो होगा। तो जो आपने योग्य अर्थ में प्रयोग किया पठितव्य का, उसी का ऋजंत में क्या हो जाएगा? पाठयितव्य। रूप सब उसी तरह से होंगे। जैसे बालकः का समान रूप चला था पठितव्य का, वैसे ही पाठयितव्य प्रयोग होगा। तो पाठयितव्य पाठयितव्यो पाठयितव्या। तो यहाँ पठनीय है, वहां पाठनीय हो जाएगा। तो पाठनीय पाठनीयो पाठनीया, ऐसा प्रयोग होगा। स्त्रीलिंग में पाठनीया पाठनीय पाठनीया। अर्थ बदलेगा, एक सामान्य अर्थ है और एक योग्य, एक ऋजंत अर्थ है, प्रणार्थक अर्थ है। जो ग्रंथ पढ़ने योग्य था तो ग्रंथ पठितव्य अस्ति, ग्रंथ पढ़ने योग्य है। और ग्रंथ पढ़ाने योग्य है तो ग्रंथ पाठयितव्य अस्ति। पत्रिका पढ़ने योग्य है तो पत्रिका पठितव्या अस्ति। पत्रिका पढ़ाने योग्य है तो पत्रिका पाठयितव्या अस्ति। पुस्तक पढ़ने योग्य है तो पुस्तकम पठनीयम अस्ति। और पुस्तक पढ़ाने योग्य है तो पुस्तकम पाठनीयम अस्ति। तो इस तरह से अभी इनके जितने ऋजंत रूप होते हैं ना, ये भी आपको यहाँ नीचे दिखा दिए जा रहे हैं। तो आप इन रूपों को भी देख लीजिए। इसमें यदि आपने एक धातु का अच्छी तरह से अभ्यास कर लिया और उसके अर्थ को समझ लिया, तो आपको बाकी धातुओं के अनुवाद और अर्थ दोनों समझने में सौविध्य होगा, आपको सुविधा रहेगी। बशर्ते कि आपको नियम आना चाहिए कि हाँ ये कहाँ हो रहा है। तो कहीं आपने चाहिए में प्रयोग किया था, कहीं योग्य में प्रयोग किया, और इस तरह से आप इन दोनों का एक साथ अभ्यास करके अपनी शब्द संपदा और ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इनके ऋजंतों के भी, इनके जो सामान्य के अलावा जो ऋजंत रूप हो रहे हैं, उनकी भी हिंदी आप समझते जाइए। जैसे पढ़ने योग्य पढ़ाने योग्य, लिखने योग्य लिखाने योग्य, जानने योग्य बताने योग्य, करने योग्य कराने योग्य, पीने योग्य पिलाने योग्य। तो जितनी धातुएं हैं जिनकी हमने शुरू में चर्चा की है, इनके ऋजंत रूप भी आपको यहाँ दिखाए जा रहे हैं। उनको देखिए और उनकी हिंदी समझिए और वाक्य में इसका अधिक से अधिक प्रयोग कीजिए। तो अब दोनों का, चाहिए का और योग्य का एक साथ प्रयोग करके आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने शब्द संपदा को बढ़ाइए, और इसके बाद हम फिर जो विषय होगा उसको लेके उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।